morning dear students, welcome to our official platform of Sanskaram group of schools. This is your English grammar lecture. Today we will discuss about articles. In previous class we have already completed about noun section, pronoun section, adjective and preposition. In this lecture we will talk about articles. Let's start the class beta. Here is the definition of article. What is the article in English language? Look at here. An article is a word used to modify a noun or a pronoun. ठीक है, आर्टिकल एक शब्द होते हैं जो कि जानकारी देते हैं नाउन के बारे में और प्रोनाउन के बारे में. ठीक है, अब आर्टिकल्स देखिए इंग्लिश में कौन कौन से हम यूज करते हैं बेटा. ए आर्टिकल कहलाता है, एन, एंड द. ये तीन ऐसे पार्ट आर्टिकल्स हैं जो इंग्लिश में हम यूज करते हैं सेंटेंसेस के अंदर. देखिए अभी नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं. How many types of articles in English language? There are two types of articles in English language. One indefinite और second one definite. अब definite articles में कौन सा होता है और indefinite articles में कौन सा होता है? Indefinite articles होते हैं a and n और definite articles होते हैं the. ठीक है, there are two types of articles. ठीक है, ध्यान रखना है indefinite में कौन कौन से होते हैं और definite में कौन कौन से होते हैं. Now we will discuss one by one with examples. फर्स्ट वन वी विल डिस्कस अबाउट इनडेफिनेट आर्टिकल्स. इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होता है देखिए यहाँ पे. इनडेफिनेट आर्टिकल्स आर यूज्ड विद कॉमन नाउन्स, सिंगुलर एंड कलेक्टिव नाउन्स. हमेशा ध्यान रखना इनडेफिनेट आर्टिकल्स यूज होते हैं कॉमन नाउन्स, यानी अगर किसी भी चीज़ की जाति बताई गई है सेंटेंस में. ठीक है, जाति को डिफाइन करने के लिए सिंगुलर होंगे, ये सिंगुलर होंगे, प्लूरल फॉर्म में नहीं मिलेंगे आपको. और कलेक्टिव नाउन्स यानी कि समूह के अंदर कोई चीज़ दी हुई है तो ठीक है वहाँ पे हम इन आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल के जरिए देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे इनका इस्तेमाल होता है. चलिए देखिए, हियर आर सम रूल्स ऑफ indefinite आर्टिकल्स. देखिए रूल्स देखिए. फॉलोइंग आर द रूल्स फॉर यूज ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन. ए का यूज कहाँ पे होता है और एन का यूज कहाँ पे होता है इंग्लिश लैंग्वेज में. देखिए ए इज यूज्ड व्हेन वर्ड्स बिगिन विद कॉन्स्टेंट साउंड. अगर किसी भी वर्ड का जब हम उन्हें प्रोनाउंस करते हैं तो कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो वहाँ पे हम इस आर्टिकल का यूज़ करते हैं. ठीक है, देखिए अब कॉन्सोनेंट होता है व्यंजन, हमेशा ध्यान रखना. देखिए एग्जांपल के साथ हम समझते हैं. आई मेट ए बॉय इन द मार्केट. मैं एक लड़के से मिला मार्केट के अंदर. तो यहाँ पे देखिए मैंने जो ए लिया दैट इज आर्टिकल हेयर. और देखिए बॉय को जब हम प्रोनाउंस कर रहे हैं लड़का तो बॉय कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है तो यहाँ पे इसलिए हमने आर्टिकल्स यूज किया ए. ठीक है, आगे देखिए ए कॉन्सोनेंट साउंड्स इज ए साउंड अदर देन ए वावल साउंड्स. हमेशा ध्यान रखना कि ए जहाँ पे इस्तेमाल होगा अगर कोई भी शब्द वाउल से स्टार्ट नहीं होता तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं ए का. यानी कि अगर वाउल्स आ गए तो वहाँ पे कभी भी हम ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे. ए आर्टिकल्स कभी यूज़ नहीं होगा उस सेंटेंस के अंदर. तो ये चीज़ ध्यान रखना. अगर कोई भी वर्ड वाउल से प्रोनाउंस किया जाता है, शवर अगर हम उसको प्रोनाउंस करते हैं, शवर आता है तो हम वहाँ पे ए यूज़ नहीं करेंगे. अब देखेंगे एन कहाँ पे यूज़ होता है. चलिए नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. ए के रूल्स देख लिए हमने कि जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड होता है, जहाँ पे कोई भी वर्ड जब उसको प्रोनाउंस किया जाता है तो कॉन्सोनेंट साउंड देता है तो वहाँ पे हम ए का यूज़ करते हैं. अब एन देखिए कहाँ पे यूज़ करते हैं. एन इज यूज्ड व्हेन वर्ड्स बिगिन विद वाउल साउंड्स. देखिए कोई भी वर्ड जब आप स्टार्टिंग पॉइंट देखते हैं तो वाउल, जब हम उसको प्रोनाउंस करते हैं बोलते हैं तो वाउल साउंड जब आता है तब हम एन का यूज़ करते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं. देखिए राधा ईट्स एन एप्पल एवरी डे. जो राधा है वो खाती है एप्पल प्रतिदिन. तो यहाँ पे देखिए जब एप्पल जो वर्ड आया, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, हमने जैसे बोला था कि डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाई करता है, जानकारी देता है किसी भी नाउन की और किसी भी प्रोनाउन की. तो यहाँ पे सेंटेंस में देखिए जो राधा हमने लिया दैट इज़ नाउन हेयर. ठीक है, और देखिए एप्पल है वो भी एक नाउन है यहाँ पे, तो हमेशा जानकारी देगा किसी भी नाउन की या प्रोनाउन की. और एन हमने ये लिया दैट इज़ आर्टिकल हेयर. ठीक है, एप्पल के जस्ट आगे ये हमने आर्टिकल्स लिया है तो जो एप्पल जब हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो क्या साउंड आ रहा है, एक वावल साउंड आ रहा है. तो हमेशा ध्यान रखना एन जहाँ पे यूज़ होगा, एन कोई भी वर्ड जब उसको हम प्रोनाउंस करते हैं तो क्या होता है, वावल साउंड आता है जब उसे बोलते हैं तो. और वावल्स कौन कौन से होते हैं देखिए. एंड ए वावल साउंड इज ए साउंड ऑफ वन ऑफ ए, ई, आई, ओ, यू. अगर कौन से होते हैं वावल बेटा, 5 होते हैं. कौन कौन से?
AEIOU, जब भी कोई वर्ड इन पांचों से स्टार्ट हो, फॉर एग्जाम्पल ए से स्टार्ट होता है तो हम वहाँ पे उसके आगे लेंगे एन आर्टिकल्स। अगर कोई भी वर्ड ई से स्टार्ट होता है और उसको प्रोनाउन करते हैं तो ई का साउंड आता है तो भी हम लेंगे एन आर्टिकल। अगर कोई ऐसा वर्ड जिसको जब हम प्रोनाउन करते हैं तो आई का साउंड आता है तो हम लेंगे आर्टिकल एन, ठीक है, ओ और यू, ठीक है। तो ऐसे वर्ड जिनको जब हम प्रोनाउन करते हैं जब सेंटेंस के अंदर जब बोलते हैं तो अगर उसको प्रोनाउन करते टाइम वाउल्स का साउंड आ रहा है तो वहाँ पे हम एन आर्टिकल्स को लेंगे, ठीक है। तो ये इंडेफिनिट आर्टिकल्स के दो पार्ट थे, ए और एन। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हियर इज द डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स। अब डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं, देखिए हमने बताया था पहले कि डेफिनेट में एक आर्टिकल आता है दैट इज द। द इज यूज बिफोर प्रॉपर नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। आप ध्यान रखना द का इस्तेमाल कहाँ होता है, प्रॉपर नाउन के अंदर, ठीक है। कोई भी प्रॉपर नाउन हो, किसी भी सेंटेंस में व्यक्ति वस्तु का अगर व्यक्ति वस्तु के बारे में अगर बताना है तो वहाँ पे हम दा का यूज़ करेंगे तो प्रॉपर नाउन का, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अगर किसी भी वाक्य के अंदर भाव दिखाया जा रहा है तब हम वहाँ पे यूज़ करेंगे दा का। मटेरियल नाउन, अगर किसी भी सेंटेंस में किसी भी वाक्य में किसी थिंग से रिलेटेड अगर कोई वाक्य है तो वहाँ पे हम आर्टिकल लेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे दा का, ठीक है। एग्जाम्पल लेके देखिए, द राष्ट्रपति भवन इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। अब राष्ट्रपति भवन कहाँ पे है, वो दिल्ली के अंदर है। तो देखिए यहाँ पे जो दा लिया दैट इज द आर्टिकल हेयर। अब राष्ट्रपति भवन है, आपको पता है कि ये भी क्या है, प्रॉपर नाउन के अंदर आता है, तो प्रॉपर नाउन के जस्ट आगे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे एक ये भी नाउन के अंदर आता है, एक प्लेस का नेम है न्यू दिल्ली, तो यहाँ पे भी हम दा का यूज़ कर रहे हैं। आगे चलिए, तो हमेशा ध्यान रखें कि दा का इस्तेमाल हम करेंगे प्रॉपर नाउन के आगे, ठीक है, और मटेरियल नाउन के आगे और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे। तो ये मेन पॉइंट्स है, हमेशा आपको ध्यान रखना है। सेंटेंस किस पे आधारित है, प्रॉपर नाउन पे आधारित है, किसी पर्सन या वस्तु पे आधारित है, या किसी भी मटेरियल पे आधारित है, या किसी भी सेंटेंस में कोई भाव दिखाया गया है किसी भी पर्सन का, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे इसका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, रूल देखते हैं कौन कौन से रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं जब हम दा का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, दा इज यूज्ड विद प्रॉपर नाउन्स। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉपर नाउन्स के आगे दा आएगा, तो कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे द गंगा, ठीक है, द इंडियन ओशियंस, द ट्रिब्यून, द ताजमहल्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना है, यहाँ पे बेटा आप देखिए, गंगा आपको पता है कि एक ऐसा प्लेस है जिसके जो सिंगल है इंडिया के अंदर, इसके अलावा कोई भी ऐसा प्लेस नहीं है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो प्रॉपर हो, जिसके बारे में बात की जा रही हो, द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन, द ट्रिब्यून, ये समाचार पत्र है, द ताजमहल, ऐसी चीज़ें जिनके बारे में बात की गई हो, ठीक है, चाहे वो प्लेस हो और चाहे पर्सन का नेम हो, तो प्रॉपर नाउन में हमेशा यूज़ करेंगे दा का, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल्स लिए हैं आपके सामने। तो यहाँ पे किसी पर्सन का नेम भी हो सकता है जो प्रॉपर नाउन में काउंट होगा, फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी, ठीक है, फॉर एग्जांपल इंदिरा गांधी। तो जो ऐसे पर्सन हो, जो प्रसिद्ध पर्सन हो, जो प्रॉपर नाउन में आते हो, या कोई ऐसी थिंग हो जो प्रसिद्ध हो हमारे जो एक सिंगल हो इंडिया के अंदर या किसी भी वर्ल्ड में, तो वहाँ पे हम दा यूज़ करते हैं। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट रूल। यहाँ पे देखिए, सेकेंड रूल हम लेते हैं कि दा कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, यूनिवर्सल इंडिविजुअल बॉडीज, अगर कोई चीज़ अकेली है संसार के अंदर, तो एग्जाम्पल हमने लिया है, जैसे देखिए स्काई, वर्ल्ड, स्पेस। आपको पता है स्काई एक ही है, इसका कोई पार्ट नहीं है, ये सिंगल है, तो यहाँ पे भी हमने दा का इस्तेमाल किया। वर्ल्ड, ये भी सिंगल है, वर्ल्ड के अंदर सब कुछ आ जाता है, ठीक है, ये भी कॉम्बिनेशन है। तो आपने देखा था मटेरियल नाउन में भी हमने देखा था कि वहाँ पे भी कोई चीज़ के बारे में बताना हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्पेस भी एक सिंगल है, इसके अंदर चीज़ें आ जाती है, बट ये एक सिंगल है जो कि यूनिवर्सल के अंदर एक ही पार्ट है, इसके अलावा कोई दूसरा पार्ट नहीं है इंडिया के अंदर। तो हम इसको भी अगर डिस्क्राइब करेंगे तो द स्काई यहाँ लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे द वर्ड लगाएंगे इसको डिनोट करने के लिए, यहाँ पे द स्पेस लगाएंगे, ठीक है। तो इसके सामने हम हमेशा द आर्टिकल का यूज़ करेंगे, तो ये हमेशा ध्यान रखना। आगे देखिए, थर्ड पॉइंट पे हम देखते हैं थर्ड रूल, द इज यूज बिफोर नेम ऑफ ए कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम दिया हुआ है किसी भी सेंटेंस में, वहाँ पे हम द आर्टिकल यूज़ करेंगे उसके सामने, ठीक है, कोई भी कंट्री का नेम और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये चीज़ ध्यान रखना। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जस्ट ए मिनट बेटा, देखिए जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, आपको पता है यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, तो यहाँ पे अगर हम इसको डिफाइन करेंगे सेंटेंस में तो लगाएंगे द आर्टिकल इसके सामने, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई भी संयुक्त राष्ट्र संघ है तो उसका नेम अगर दिया हुआ है तब भी हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। तो हमेशा थर्ड रूल क्या है हमारा, किसी भी कंट्री का नेम हो
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नेम हो तो वहाँ पे हम द आर्टिकल लेंगे। आगे चलते हैं, थर्ड पॉइंट और देखते हैं आगे रूल्स। फोर्थ रूल्स हमारा है द के लिए, द इज यूज बिफोर कॉमन नाउन्स। तो हमेशा ध्यान रखो कॉमन नाउन में आता है द एक तो, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी भी सेंटेंस में अगर भाव दिया हुआ है किसी भी चीज़ का, ठीक है, भावनाएं अगर बताई गई हैं विच आर रिप्रेजेंटेटिव इन नेचर, ठीक है, नेचर अगर डिफाइन कर रहा है किसी भी सेंटेंस में। आप देखिए दीज नाउन्स आर इन प्लूरल फॉर्म्स, ये नाउन्स होते हैं, अगर कोई भी नाउन प्लूरल फॉर्म में है तो वहाँ पे भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए द इंग्लिश में भी अलग अलग एसेंट्स होते हैं, अमेरिकन एसेंट्स जैसे ऐसे, तो यहाँ पे भी हम द का यूज़ करेंगे। द बंगाली में भी अलग अलग लैंग्वेज होती हैं, ठीक है, तो ये मैंने एग्जाम्पल लिए है आपको समझाने के लिए। आगे चलते हैं, कुछ सेंटेंसेस हम देखते हैं जिनमें हम कैसे कैसे देखिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। यहाँ पे द इज यूज्ड, कहाँ पे यूज करेंगे द का, देखिए एक एग्जाम्पल के जरिए एक रूल और देखते हैं। यहाँ पे देखिए द इज यूज्ड फॉर ए पर्टिकुलर कॉमन नाउन, जैसे मैंने आपको बताया पर्टिकुलर कॉमन नाउन कौन सा होता है। देखिए अब एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। अगर अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अगर कोई भाव बताया हुआ है सेंटेंस में, किसी मटेरियल के बारे में बात हो रही है किसी भी नाउन के अंदर, तो वहाँ पे द यूज किया। एग्जाम्पल देखिए द मैन वेयरिंग ए रेड कैप। अब एक चीज़ ध्यान रखना, एक मैन को यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि एक आदमी ने पहनी हुई है रेड कैप, लाल कलर की कैप। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी एक थिंग के बारे में बताया गया है कि एक पर्टिकुलर आदमी ने पहनी हुई है, कि द मैन उसने पहनी हुई है, तो यहाँ पे हम द यूज़ करेंगे। ये भी नाउन में आ जाता है, ये भी नाउन में आ जाता है, ठीक है, और रेड कलर की कैप पहनी हुई है ये भी नाउन के अंदर आ जाता है। तो क्या करेंगे, ये कहता है कि किसी भी कॉमन पर्सन को दिखाना हो, तो यहाँ पे देखिए कॉमन नाउन के बारे में बात करें कि द मैन वेयरिंग ए रेड कैप, एक आदमी के बारे में डिफाइन किया गया है। आगे देखिए द गर्ल हु केम यस्टरडे, वो जो लड़की कल आई थी, तो यहाँ पे देखिए द गर्ल, वो लड़की, तो एक गर्ल्स के बारे में यहाँ पे डिफाइन किया गया कि वो लड़की जो कल आई थी, ठीक है, तो इसके सामने हम द का इस्तेमाल कर रहे हैं, द आर्टिकल का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं अपने पॉइंट को क्लियर करने के लिए। वी विल टेक एग्जांपल हियर। देखिए आई एम ईटिंग एन एप्पल, मैंने आपको बताया था एन आर्टिकल कहाँ पे यूज होता है। एन आर्टिकल यूज होता है अगर कोई भी वर्ड जिसके आगे हम आर्टिकल ले रहे हैं, उस वर्ड को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो वावल साउंड जब आता है उसको बोलते टाइम, तो वहाँ पे हम एन आर्टिकल लेंगे। तो मैं खा रही हूँ एक एप्पल, ठीक है, तो यहाँ पे एन है, वो आर्टिकल है इस सेंटेंस में, और एप्पल को जब आप प्रोनाउंस करोगे तो वावल साउंड आएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे एन आर्टिकल लिया। आगे देखिए आई एम ईटिंग ए पियर, मैं नाशपाती खा रही हूँ, तो यहाँ पे देखिए जब हम पियर को प्रोनाउंस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, पै, ठीक है, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो हम आर्टिकल लेंगे यहाँ पे ए। आगे देखिए आई एम ईटिंग द एप्पल दैट यू हैव ब्रोट। अब देखिए यहाँ पे एप्पल को प्रोनाउंस करने के टाइम पे क्या आ रहा है वाउल साउंड, बट हमने दा क्यों यूज़ किया कि कोई कॉमन प्रॉपर नाउन है, यहाँ पे कोई कॉमन मटेरियल नाउन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एप्पल है वो थिंग में आ जाता है, मटेरियल में आ जाता है कि मैं क्या खा रही हूँ, मैं एप्पल खा रही हूँ जो आप खरीद के लेके आए थे, तो दैट एप्पल, सॉरी दी एप्पल, वो एप्पल मैं खा रही हूँ जो आप लेके आए थे, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए नाउन को ये मॉडिफाई कर रहा है ना, नाउन की मैं खा रही हूँ, तो यहाँ पे आई जो है दैट इज द नाउन हियर इन दिस सेंटेंस। आगे देखिए आई एम ईटिंग द पियर दैट यू हैव ब्रोट, जो नाशपाती आप लेके आए थे मैं वो नाशपाती खा रही हूँ, तो यहाँ पे भी एक नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। और दा हमने जो लिया वो आर्टिकल लिया, ठीक है, किसको, नाशपाती को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे। आगे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो जवाहरलाल नेहरू थे वो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पे देखो मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि अगर कोई प्रॉपर नाउन है, अगर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात हो रही है तो वहाँ पे हम दा का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात हो रही है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, तो यहाँ पे हमने दा इसलिए लिया है। आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या है हमारे पास। यहाँ पे देखिए बेटा आई वॉन्ट एन एप्पल, सॉरी आई वॉन्ट एन अम्ब्रेला, मुझे क्या चाहिए बेटा, मैं क्या चाहता हूँ, अम्ब्रेला चाहता हूँ। जब आप अम्ब्रेला को प्रोनाउंस कर रहे हो तो क्या आ रहा है, वावल साउंड आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एन आर्टिकल, ठीक है। आई रीड द ट्रिब्यून, मैंने क्या पढ़ा, ट्रिब्यून न्यूज़पेपर पढ़ा, तो यहाँ पे क्या आ गया, दा जो आ गया दैट इज द आर्टिकल हेयर, और ये डिफाइन कर रहा है नाउन को कि मैंने ये काम किया, ठीक है। और यहाँ पे जो ये भी मटेरियल नाउन में आ जाता है, ट्रिब्यून समाचार पत्र। आगे देखिए द वर्ल्ड इज एन अमेजिंग क्रिएचर्स, एक चीज़ ध्यान रखना, जो संसार है क्या कहता है, जो संसार है वो क्या है, एक अच्छी रचना है,
तो यहाँ पे देखिए मैंने जो एन लिया दैट इज आर्टिकल हेयर, और अमेजिंग को जब हम प्रोनाउन कर रहे हैं तो वाउल साउंड आ रहा है, ठीक है, और संसार को ये मॉडिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए आगे नेक्स्ट सेंटेंस में, गिव मी द लेटर विच हैज़ बीन गिवन टू यू बाय द टीचर। आप मुझे वो लेटर दे दो जो आपको दिया गया था आपकी अध्यापिका के द्वारा। तो यहाँ पे मैं टीचर को डिफाइन कर रही हूँ दा के साथ में, ठीक है। किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बोला गया है कि आपके जो टीचर है उसके द्वारा जो आपको लेटर दिया गया वो लेटर में आप मुझे दे दीजिए। अब यहाँ पे देखिए द लेटर, ये भी मटेरियल नाउन में आ जाता है, तो हमेशा ध्यान रखना कहाँ पे भी द यूज़ करेंगे। कभी भी किसी सेंटेंस के अंदर अगर कोई भी कॉमन नाउन है, कोई भी मटेरियल नाउन है या कोई भी बट अब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो वहाँ पे हम दा का यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट एक और लेते हैं हम एग्जाम्पल, वी बोट ए बैड एन अम्ब्रेला, ठीक है। हम क्या खरीद के लेके आए, हमने क्या खरीदी, एक बैड और एक अम्ब्रेला खरीदी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अलमीरा खरीदी, यहाँ पे एन जो हमने लिया है बेटा स्पेस आएगा, यहाँ पे जो एन लिया है दैट इज द आर्टिकल हेयर, ए जो है ये भी आर्टिकल है। बैड को जब हम बोलेंगे तो हम कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, और अलमीरा को जब आप प्रोनाउन करते तो वावल साउंड आ रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना, अभी अगर किसी भी वर्ड के आगे हम आर्टिकल लगाते हैं और उसको प्रोनाउन करते टाइम कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो हम ए यूज़ करेंगे। अगर किसी भी वर्ड को जब हम बोलते हैं सेंटेंस में अगर वो उसका साउंड वाउल से आता है तो हम लेंगे हमेशा एन उसके सामने, ठीक है। और हमेशा आर्टिकल्स किसको डिफाइन करता है, किसको मॉडिफाई करता है, किसी भी नाउन के बारे में जानकारी देता है। तो यहाँ पे भी देखिए वी जो है इस सेंटेंस में दैट इज ऑल्सो नाउन हेयर, जो कि मॉडिफाई कर रहा है कि हमने खरीदी एक बेड और एक अलमीरा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना हमेशा। चलिए, नाउ दिस लेक्चर विल क्लोज हेयर। Hope you got this concept. If you like this video, please share this video more and like and subscribe our channel. Thank you.